नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। आपको बता दें कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया है। सरकार ने नोटबंदी के समय देश में चल रहे कैश का लगभग 86% बैन कर दिया था। सरकार को इस नोटबंदी से उम्मीद थी कि इस कैश का बड़ा हिस्सा सिस्टम में वापस आ जाएगा। नोटबंदी के बावजूद बैन की गई करेंसी का 90% से ज्यादा लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी को जरूरी बताया था। हालांकि नोटबंदी के शुरुआती महीनों में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। इसके बावजूद लोगों को अब नोटबंदी के फायदे दिखने लग गए हैं और धीरे धीरे यह बात उन्हें समझ में आ गई कि सरकार ने जो ये नोटबंदी का फैसला लिया था वह बिल्कुल सही था। इसी के साथ साथ सरकार को काफी संख्या में काला धन प्राप्त हुआ। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई। वहीं अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो इसका असर काफी व्यापारियों पर देखने को मिल रहा है। आगे बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि जीएसटी आखिर है क्या। जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, जिसका मतलब वस्तु एवं सेवा कर होता है। सरकार ने इसे 1 जुलाई 2017 को विशेष क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया था। सरकार के अनुसार इसे टैक्स देने वालों के लिए काफी सुविधा मिलेगी। जीएसटी पास होने के बाद से पूरे देश में एक ही रेट से टैक्स लगेगा, जिसके बाद अन्य कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि जीएसटी लगने से पहले कुछ चीजें महंगी हुई थी तो कुछ सस्ती भी हुई। वहीं कुछ व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी लगने के बाद उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग जीएसटी को समझ सके हैं वह इस फैसले से काफी खुश हैं और वहीं जो लोग जीएसटी को नहीं समझ सके हैं उनके लिए आज भी एक पहेली बनकर रह गई है। ये है बरमनखी बाजार नेहरू चौक। आज हम बात करेंगे नोटबंदी और जीएसटी पर। चलिए, कपड़े की दुकान है, हम इनसे बात करते हैं कि मार्केट में क्या फर्क पड़ा है नोटबंदी और जीएसटी पर। तो नोटबंदी जीएसटी पर क्या फर्क पड़ा है? नोटबंदी तो एक बहुत अच्छा फैसला हुआ जी, और बहुत सारा असर भी पड़ा है मार्केट पे। जीएसटी तो अभी तक समझ में कितने दुकानदार को नहीं आया, कितना समझा है, तो बस चला रहा है किसी तरह का। लेकिन अभी तक बहुत दुकानदार को समझ में नहीं आया। जैसे हम लोग बहुत झिझक के माल मंगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि। आइए इनसे पूछते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी से क्या फ़र्क पड़ा है। आप बताइए कि नोटबंदी और जीएसटी से क्या फ़र्क पड़ा है देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है बहुत सराहनीय है। उन्होंने नोटबंदी का फैसला करके बहुत अच्छा कदम उठाया है और इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था, कश्मीर में पत्थरबाजी यानी आतंकवादी बहुत तरह की परेशानी जो थी, ये नोटबंदी से परेशानी दूर हो गई। था थोड़ा सा नोट का परेशानी, तो धीरे धीरे इस साल भर के अंदर में जो है ना फिर स्थिति समान हो गई। रही जीएसटी की बात, तो जीएसटी एक सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वह समझ जाएंगे तो इनके लिए उनको बहुत फ़ायदा होगा। बताइए कि आपको जीएसटी और नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, जीएसटी और नोटबंदी से तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है मार्केट में, अर्थव्यवस्था को लेके, भारत का और ये बिजनेस को लेके। जैसे नोटबंदी से पहले मार्केट ठीक ठाक था, अच्छा खासा दुकानदारी हो रहा था, लेकिन नोटबंदी के बाद जो है दुकानदारी भी मान के चलिए पूरा लॉस में जा रहा है और कस्टमर सब भी नहीं आ रहा है। जीएसटी को लेकर सब दाम सब ज़्यादा हो गया है, तो इसके कारण से दुकानदार। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल अग्रवाल है। मेरी सोच ये है कि नोटबंदी से एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और नोटबंदी से बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ा है कि आज हम लोग, हर आदमी, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी लोग हैं, वो एक नंबर में काम करने के लिए मजबूर हो गए। आज हम लोग को लगने लगा है कि भाई अब वो पहले की तरह अगर गलत करेंगे, पहले की तरह अगर टैक्स की चोरी करेंगे तो नहीं चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, हम देश से आशा करते हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ें मिलें। हम लोग अपने नेताओं से, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे आशा करते हैं कि हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलें। तो आखिर जब तक हम लोग अपना टैक्स सही और समय पर नहीं देंगे तो वो सुविधाएं कैसे मिलेंगी।
नोटबंदी किन कारणों से बिल्कुल सही रहा, ये आप बिल्कुल बताइए। नोट का सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ कि हम लोग सब सिस्टम में आ रहे हैं धीरे धीरे। हर आदमी आज हर व्यवसायी सिस्टम में आ गया है। हर आदमी अब जान रहा है कि मतलब तरीके से काम करेंगे तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सबसे डर से ही सही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आप देखिए, पहले लोगों के पास जो ब्लैक मनी होती थी, लोगों के पास जो पैसा होता था, उसको वो लोग प्रॉपर्टी में लगाते थे। प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मकान का रेट, हर जगह दुकान का रेट, मकान का रेट, ज़मीन का रेट इतना ऊपर बढ़ गया था कि आम आदमी खरीदने की सोच नहीं सकता था। अब लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ का रेट गिर गया है। आज जो प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों की थी, वो आज औंधे मुँह गिर चुकी है। एक तो दूसरा फ़ायदा ये हुआ है, जीएसटी से क्या मार्केट में फ़र्क पड़ा है? जीएसटी से मार्केट में फ़र्क अभी तो क्या है कि हर आदमी के लिए जीएसटी नया है। बहुत से लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थी कुछ खास खबरें। देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह चैनल पसंद है तो एक बार पुनः याद दिला दूं कि लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।